नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से अपडेट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी नई वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सी वैकेंसी है और इसमें कितने पोस्टें होंगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे आपके उत्तराखंड टीईटी के बारे में। उत्तराखंड टीईटी को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, उसमें क्या कहा गया है उसको हम समझेंगे। और इसके अलावा काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि उत्तराखंड एलटी का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा। वैसे तो मैंने एक वीडियो में बताया था, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कब तक ये आ सकता है और इसकी क्या संभावना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके नए वैकेंसी के बारे में। तो ये जो अपडेट है वो है आपका 250 पदों पर जो वैकेंसीज आने वाली थी। ठीक है, अभी तक नहीं आई है, लेकिन अभी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे तो ये अपडेट आपको पहले भी दिया गया था और एक बार फिर से ये अपडेट दिया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या कहा गया है और इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए 250 से अधिक, लगभग 260 के आसपास यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है वो आने वाली हैं आपकी। यहाँ पर बताया गया है कि जल्द ही 250 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जो सचिव हैं संतोष बड़ोनी, उन्होंने बताया है कि भर्तियों के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सप्ताह भर में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सप्ताह भर में यानी कि आपका 15 सितंबर तक मान सकते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो इसी के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से पोस्ट हैं वो देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो इसके तहत कौन कौन से, देखिए पहला है आपका आईटीआई में कर्मशाला अनुदेशक और इसके 120 पद हैं। कृषि और उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी और उद्यान पर्यवेक्षक, इसके टोटल 140 पद हैं और इस पर ही नोटिफिकेशन आपका आएगा। इसके अलावा अच्छा देखिए, इसमें जो आपका रहता है क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन रहता है पर्टिकुलर स्ट्रीम में। ठीक है, जैसे कृषि विभाग की बात करें तो एग्रीकल्चर में या इससे रिलेटेड जो आपके रहते हैं डिप्लोमा या डिग्री, वो यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर बताया गया है वो है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो वैसे तो ये कैलेंडर जारी हो ही चुका है, ये तो आपको पता ही होगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है आपका वो नवंबर में होने वाला है, यानी कि जो वीडियो और वीपीडीओ सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट कह लीजिए या फिर जिसके लिए सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं उसके वो कह लीजिए, तो वो आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर और दिसंबर में होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है। और इसके अलावा हालांकि उसका डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जो डेट कंफर्म हो चुका है वो है आपका कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट एंड आपका डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक, तो जिसके 746 पोस्ट हैं उसके लिए कंफर्म डेट आ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंफर्म डेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक, इन्होंने वैसे 26 अक्टूबर लिख दिया है यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन है आपका 24 अक्टूबर को। ठीक है, जो कैलेंडर है उसमें। इसके बाद जो दूसरी अपडेट है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम एलटी को लेकर बात करेंगे। दूसरा अपडेट देखिए, वैसे तो ये आपको कुछ समय पहले ही या कुछ टाइम पहले ही अपडेट आ चुका था कि जो वैलिडिटी है वो अभी हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, जो टीईटी वाले हैं, उत्तराखंड टीईटी वाले। तो अभी यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड जो सर्टिफिकेट है अब 7 साल की बजाय आजीवन वैध माने जाएंगे। ठीक है, तो आपने कुछ टाइम पहले ये अपडेट देखा होगा कि अब जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। तो यह वैधता 11 फरवरी 2011 से लागू मानी जाएगी। और यानी कि जो 11 फरवरी 2011 के बाद टीईटी वाले हैं उनके लिए। और यूटेट जो प्रमाण पत्र धारक भी बोर्ड में आवेदन कर कागज़ों पर आजीवन वैधता की मोहर लगवा सकते हैं। तो अब ये जो बोर्ड है उसमें आपको जाना पड़ेगा और इस पर आपका एक जो वैलिडेशन है उसका एक मोहर लगेगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक, कौन सा बोर्ड है ये शायद यूटेट का होगा, इसको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराखंड में करीब 70,000 से अधिक यूटेट प्रमाण पत्र धारक हैं और इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी प्रमाण पत्र की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और उन यूटेट धारकों के मन में ये सवाल है कि उनके प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन कैसे मानी जाएगी। ठीक, ऐसे में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड बोर्ड, अच्छा ये आपका बोर्ड है। ठीक है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड बोर्ड इन यूटेट धारकों के प्रमाण पत्र पर आजीवन वैधता की मोहर लगा रहा है। तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद इसको वैलिडेट आप करवा सकते हैं। वैसे तो ये शायद ऑफलाइन ही होगा, देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा। यदि कोई युवा आवेदन नहीं करता है तो वह बोर्ड की वेबसाइट से आजीवन मान्यता देने वाला शासनादेश डाउनलोड कर सकता है। शासनादेश की कॉपी की भी मान्यता रहेगी। तो ऐसा भी है कि अगर आप वैलिडेट नहीं करवा पाते हैं तो ये जो शासनादेश है, जो ऑर्डर है, उसको आप डाउनलोड करके दिखा सकते हैं
अगर कभी ऐसा कुछ हुआ। वैसे करवा लेना अगर सही रहेगा। और इसके अलावा बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के साथ ही राज्यों में होने वाले टीटी के प्रमाण पत्रों को भी आजीवन वैध करने का आदेश दिया था, जो मैंने आपको बताया। राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो है आपका रामनगर ने अपने यहाँ से टीईटी पास लोगों के प्रमाण पत्रों की वैधता आजीवन करने का आदेश जारी कर दिया है। तो जो ये रामनगर है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर, वहाँ से ये जो वैलिडिटी करने का ऑर्डर है वो पास हो चुका है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, 2011 से शुरू हुई थी यूटेट की परीक्षाएं। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो प्राथमिक और जूनियर स्कूल, हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए टीईटी प्रथम व द्वितीय की परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। उत्तराखंड में वर्ष 2011 से टीईटी शुरू की गई थी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से आयोजित होने वाली टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 साल तक थी। यानी कि जो 2018 से पहले या 2018-19 से पहले जो कैंडिडेट्स थे, मतलब जो 2018-19 तक थे वो आवेदन कर पा रहे थे उन पोस्टों के लिए, लेकिन इसके बाद के जो वैकेंसीज थे उसके लिए नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से अब ये जो है वैलिड हो चुका है। अब तक 9 बार टीईटी की परीक्षा हो चुकी है। बोर्ड आगामी 26 नवंबर को 10वीं बार यूटेट की परीक्षा करवाने वाला है। तो जिनको नहीं पता है, यूटेट का आपका होने वाला है और इसके लिए जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है, जिसके लिए मैंने बता दिया था। तो जून से उत्तराखंड में जो यूटेट प्रमाण पत्रों की वैधता है वो आजीवन करने का आदेश जारी कर दिया है। यदि कोई अब यूटेट प्रमाण पत्र धारक बोर्ड में आवेदन करता है तो उसके प्रमाण पत्रों पर आजीवन वैधता की मुहर लगाई जाएगी। ठीक, भविष्य में प्रमाण पत्रों पर आजीवन वैधता अंकित रहेगा। तो ये चीज़ है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब जो है ये वैलिडिटी आपका अनिवार्य, माफ़ कीजिएगा, जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा या हो गया है। ठीक, अभी हम बात करते हैं आपके उत्तराखंड एलटी को लेकर। देखिए, उत्तराखंड एलटी को लेकर मैंने बताया था कुछ समय पहले कि जो रिज़ल्ट है आपका मे बी इस साल ना आ पाए। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना डिले कैसे हो सकता है। देखिए, मैंने ऐसा इसलिए बोला था कि जब आयोग से पूछा गया तो उनकी तरफ से जवाब आया था कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसमें लगभग 6 महीने का टाइम लग जाता है रिज़ल्ट आने में। इस वजह से मैंने थोड़ा इसमें बताया था कि हाँ, अगले साल तक संभावना है जनवरी या उसके आसपास तक आने का। ठीक है, लेकिन अगर आयोग इस पर काम करता है थोड़ा फास्टली, यानी कि जल्दी से काम करता है और जो मेरिट लिस्ट है, एटलीस्ट जो पहली औपबंधिक श्रेष्ठता सूची है वो अगर निकाल देता है जल्दी, तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो मेरे हिसाब से नवंबर लास्ट या दिसंबर में मानकर आप चल सकते हैं कि एलटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वेट कीजिए, देखिए पेशेंस रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो ही चुका है आपका। ठीक है, जैसा भी आपका हुआ, लेकिन एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, रिज़ल्ट भी आना ही है। ठीक है, आज या कल या 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद, कभी भी रिज़ल्ट तो आना ही है। तो पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए अगर उसी के चक्कर में पड़े रहेंगे कि यार रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, रिज़ल्ट तो आना ही है। और आप थोड़ा बहुत प्रेशर बना सकते हैं आयोग पर अगर आप चाहें तो, ताकि आयोग जो है जल्दी से जल्दी काम करे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिसंबर एटलीस्ट आप मान के चल सकते हैं, नवंबर लास्ट या दिसंबर, अगर आयोग जल्दी काम करे तो, वरना इसमें देरी भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि और सारी काफ़ी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट करवाने हैं इसी बीच में। तो ये देखने वाली बात है कि आयोग कब तक इसमें करता है। तो पेशेंस रखना है आपको, रिज़ल्ट आपका ज़रूर आएगा और बस वेट करना है आपको। आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते इस बारे में। तो देखते हैं कब तक ये आता है। बाकी देखिए, ये जो टाइम बचा हुआ है इसमें आपने ज़रूर ग्रुप सी के लिए अप्लाई करा होगा, तो प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि इसके बारे में सोच के ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। जो टीटी, माफ़ कीजिए, एलटी वाले हैं, तो प्रिपेयर करते रहिए। अभी जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, इसके अलावा पीसीएस का भी होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए प्रिपेयर करें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। तो नवंबर दिसंबर मान के आप चल सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।